स्टूडेंट, आज हम कैम प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैम प्लांट या कैम साइकिल उन प्लांट्स में होता है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, या जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये कैम साइकिल परफॉर्म होता है। अब जैसा हम बात कर रहे हैं कि जीरोफिटिक प्लांट या हम डेजर्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि ऐसे प्लांट जो एक्सट्रीमली कहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे एकदम ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, बहुत सूखा होता है। सूखे का मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वाटर की क्या होगी, यहाँ पे स्कार्सिटी होगी, वाटर बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डेजर्ट के एरिया में आप जानते हो कि वाटर की क्राइसिस हमेशा रहती है, तो प्लांट भी वहाँ के उस तरह से अडॉप्टेड रहते हैं कि पानी को वो क्या कर सके, मैक्सिमम अमाउंट में सेव कर सके, वाटर वहाँ पे क्या हो, कम कंज्यूम हो, या वाटर का वहाँ पे कम से कम क्या हो, वहाँ पे लॉस हो। तो उस तरह के प्लांट में कैम साइकिल प्रेजेंट होता है। अब ये कैम का मतलब क्या होता है, CAM यहाँ पे मैंने लिख रखा है कैपिटल में, CAM प्लांट। कैम का मतलब होता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका नाम क्या है बच्चों, क्योंकि ये जो भी ये प्रोसेस होती है ये क्रैसुलेसी फैमिली के अंदर होती है। जो प्लांट की एक फैमिली होती है क्रैसुलेसी, उस फैमिली के प्लांट में ये प्रोसेस होती है। और डार्क में, ठीक है, एट नाइट क्या फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, देखो ये जो कैम प्लांट है इनमें जो भी पूरा जो भी यहाँ पे इनका सिस्टम है, जो भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन होता है एसिड में, तो उस चीज के लिए पूरा का पूरा पर्पस क्या होता है, क्योंकि ये कैम प्लांट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डेजर्ट में। तो मेन पर्पस ये होता है डेजर्ट वाले प्लांट का या कैम प्लांट का कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करे, सेव करे, किसी भी तरह से वाटर के लॉस को क्या कर सकते हैं, कर सके, प्रिवेंट कर सके। इसलिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैम साइकिल या कैम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस तरह के एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि ओपियनेटा हो गया, कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया, और यूफोर्बिएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं, पाइनएप्पल जो हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट होते हैं। अब क्योंकि इस प्लांट में प्रोसेस क्या होगा, होता क्या इस प्लांट में, क्योंकि मेन पर्पस क्या है इस प्लांट का, इसको क्या करना है, वाटर को सेव करना है, ठीक है। अब जब ये जीराफ कंडीशन में प्रेजेंट है या एक्सट्रीमली ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट है जहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। डेजर्ट में वैसे भी टेम्परेचर आपको पता है कि डे टाइम में हाई होता है। जब डे टाइम में टेम्परेचर हाई होगा तो हम ये जानते हैं कि उस वक्त ट्रांसपायरेशन की फिनोमेना भी मैक्सिमम होगी। ट्रांसपायरेशन आप समझते हो, ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस थ्रू लीफ इन द प्रोसेस ऑफ वाटर का लॉस लीफ के थ्रू, ठीक है। लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। इससे क्या होगा, वाटर क्या होता है, निकल जाता है स्टीम के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो वाटर में लॉस, वाटर का लॉस कहाँ से हो रहा है इन प्लांट्स के अंदर, ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से जो वाटर निकलता है वो कहाँ से निकलता है, स्टोमेटा से निकलता है। तो स्टूडेंट, स्टोमेटा वो पोर होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज के लिए कैसे हेल्पफुल है, लीफ में उसके आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इस पोर की हेल्प से क्या होती है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसको कहाँ यूज करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जहां पर वो क्या करता है, लाइट रिएक्शन से बनने वाले ATP और NADPH की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एसिमिलेशन होता है लाइट डार्क रिएक्शन के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से अंदर जाएगी, स्टोमेटा से। इसके बाद जो ऑक्सीजन फॉर्म होती है इसके रिजल्टेंट, फोटोसिंथेसिस के रिजल्टेंट ऑक्सीजन फॉर्म होती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, इसी पोर से निकलती है बाहर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। और इसके साथ ही जो वाटर होता है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन के रूप में या ट्रांसपायरेशन के फॉर्म में वाटर स्टीम के थ्रू क्या होता है, लॉस होता है, बाहर निकलता है। तो क्योंकि ये प्लांट कैसी कंडीशन में है, इनके चारों तरफ का एनवायरमेंट कैसा है, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इनको क्या करना है, अपना वाटर जो है वो सेव करके रखना है, अपने वाटर के लॉस को बचाने के लिए। ये क्या करते हैं, डे टाइम में जब क्या होता है, डेजर्ट का टेम्परेचर या उस ऐसे एनवायरमेंट जहां पर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी या वाटर की ड्राइनेस होती है, क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो उस जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, इनको क्या करना है, अपने वाटर को बाहर निकलने से रोकना है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने से रोकना है, मतलब जो वेपर फॉर्म हुआ है उसको बाहर निकलने से रोकना है। तो इनके पास एक ही रास्ता होता है, ये अपने स्टोमेटा को क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं डे टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि इन्होंने वाटर को सेव कर लिया थ्रू स्टोमेटा क्लोजिंग, ठीक है। इन्होंने अपने स्टोमेटा को क्लोज करके वाटर की सेविंग तो कर ली, लेकिन
इसके साथ में इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के एंटर करने के रास्ते को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्योंकि हमने अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो पोर होते हैं वही क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज की क्या होते हैं, जगह होते हैं जहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर सकती है। और कोई रास्ता नहीं है प्लांट की लीफ में जहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर सके। ठीक है, इसके बाद अपनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट बनती है, लेकिन ये अमाउंट में कम होती है। ठीक है, इतनी कम होती है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाती। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से लेनी पड़ती है। तो ये एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड अब अंदर कहां से जाए, क्योंकि डे टाइम में तो क्या हुआ, स्टोमेटा बंद कर दिए गए। तो इस तरह के प्लांट क्या करते हैं, रात के टाइम में जब क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, ठीक है, रात के समय में तो सन की लाइट मिलेगी नहीं, तो टेम्परेचर नेचुरल सी बात है कि डाउन होगा। उस वक्त क्या होता है, ये स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उस वक्त क्या होंगे, ये स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। जब उस वक्त ये स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एंटर कर पाएगी और जो ऑक्सीजन गैस है वो बाहर निकल पाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया कि डे टाइम में तो वाटर सेव कर लिया स्टोमेटा को क्लोज करके, लेकिन अब जब नाइट के टाइम पे उन्होंने क्या किया, स्टोमेटा को ओपन किया, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गई है। ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन रात के टाइम पे हो सकता है? मून लाइट में कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन हो सकता है? मून लाइट में इतनी एनर्जी होती है कि वो क्या करे, एटीपी प्रोड्यूस करे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेट हो जाए और ग्लूकोज में कन्वर्जन हो? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट इतने स्मार्ट है कि क्या करेंगे, रात के टाइम पे जो इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ठीक है, इसको ये स्टोर करके रख लेते हैं। स्टोर करके रखेंगे, स्टोर करके रखते हैं तो ये गैसियस फॉर्म में उसको स्टोर नहीं करते, ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक एसिड में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक एसिड में जिसका नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनोल पायरामाइड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाते हैं, फिर बनाते हैं मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड जो है वो स्टोर हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये रात के टाइम का काम था, डे टाइम नाइट की एक्टिविटी थी। ठीक है, रात में ये एक्टिविटी हुई। तो इस प्रोसेस में क्योंकि डार्क में या रात के समय में क्या फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है जिसका नाम है मैलिक एसिड, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डार्क एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एसिड मेटाबॉलिज्म टर्म जो है इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डार्क में क्या फॉर्म होती है, एसिड फॉर्म होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के किसके लिए फॉर्म होती है, ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है, अब क्रैसुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ये कौन सी फैमिलीज में होती है, प्लांट की क्रैसुलेसी फैमिली में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब आपको इतने इंट्रोडक्शन से ये समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोसेस होती है ये दो पार्ट में होती है। दो पार्ट मतलब कि नाइट और डे में। ठीक है, नाइट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने कैप्चर कर लिया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, लीफ ने एब्जॉर्ब करके अंदर ले लिया। ठीक है, और उसको काय में कन्वर्ट कर दिया, स्टोर करने के लिए एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और वो एसिड कहाँ स्टोर हो जाता है, ये जो वैक्यूल होती है इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रात के टाइम पे अभी क्यों स्टोर किया जा रहा है, रीजन क्या है, स्टोर करने का पर्पस बेटा ये होता है, या स्टोर इसीलिए करा जाता है क्योंकि इसको गैसियस फॉर्म में रखने की व्यवस्था नहीं है प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट में अलग अलग, लीफ के अंदर अलग कंपार्टमेंट नहीं है, क्लोरोफिल में अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है कि गैस को ये स्टोर कर सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वैक्यूल के अंदर क्या होता है, प्रिजर्व रहता है, सेफ रहता है या स्टोर रहता है। ठीक है, अब बाकी की जो फिनोमेना है, बाकी की फिनोमेना मतलब कि जो लाइट रिएक्शन के अंदर परफॉर्म होने वाली रिएक्शन है वो कब होगी, वो डे टाइम में होगी। डे टाइम में कैसे होगी, कि जो मैलिक एसिड है, आप बोलोगे कि मैलिक एसिड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में ये होता है बेटा कि जो मैलिक एसिड है उसमें अपने में से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल स्प्लिट कर देता है, अपने आप को तोड़ देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है गैसियस फॉर्म में। वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिर कहाँ चला जाता है, कैल्विन साइकिल में चला जाता है। जो डार्क रिएक्शन होता था ना प्रॉपरली, जिसको हम कैल्विन साइकिल के नाम से या C3 साइकिल के नाम से जानते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में एंटर करता है और मैलिक एसिड के टूटने से जो एसिड बनता है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड, वो वापस चला जाता है इसी कैम प्लांट की साइकिल में। फिर से ये PEP बना, अब फिर से रात के टाइम पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हुआ क्या में, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रात की कंडीशन है। इसके बाद जब
सुबह सन की लाइट जैसी मिलेगी, दिन का टाइम होगा तो क्या होगा, मैलिक एसिड क्या होगा, टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा पीईपी में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम अभी सिस्टमेटिक वे में देखते हैं, एक रिएक्शन नाइट में और कैसे डे में परफॉर्म हो रही है। देखिए अभी कैम साइकिल को हम अब किस तरह से देख सकते हैं, एक साइक्लिक फॉर्म में देख सकते हैं। जितना जो भी चीज़ अभी मैंने बताई है उसको मैं यहाँ पे मैंने पूरा समराइज कर दिया। देखिए अभी ये कैम साइकिल, ठीक है, और मैंने बताया कि ये कैम साइकिल जो होता है ये दो पार्ट में होता है, मतलब एक होता है नाइट के टाइम पे और एक होता है डे टाइम पे। नाइट के टाइम पे क्यों परफॉर्म हो रहा है, नाइट के टाइम पे जब परफॉर्म होता है उस वक्त इसके स्टोमेटा कैसे होते हैं, उस वक्त स्टोमेटा कैसे होंगे, इसके ओपन होंगे। ठीक है, स्टोमेटा ओपन है तभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रही है। ठीक है, तो नाइट के टाइम पे जब इसके स्टोमेटा ओपन है उस वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर करता है तो ऑलरेडी यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से मिलता है। ठीक है, तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये कितने कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। जब इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड होता है तब ये 4 कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस बनाता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है नाइट के सामने C4, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 4 कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है C4। ठीक है, अब फर्दर आगे देखो कि ये जो अब हम देखते हैं फर्दर कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो क्या होता है, वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड में। ठीक है, मैलिक एसिड जब ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में, तो यहाँ पे तुम देखोगे साइड में NADPH जो है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है NADP में, मतलब ये अपना हाइड्रोजन दे रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है इसका, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड में। ठीक है, ये जो मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ये पूरी प्रोसेस नाइट का टाइम की है। ठीक है, डार्क की है ये पूरी प्रोसेस। तो उस वक्त जब मैलिक एसिड फॉर्म हो गया तो ये मैलिक एसिड वैक्यूल में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वैक्यूल में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एसिड में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद क्या करना है हमें, इस मैलिक एसिड को, इस मैलिक एसिड में से हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जब डे का टाइम होता है, ठीक है, डे का टाइम मतलब कि हमें यहाँ मतलब है किससे, स्टोमेटा क्या होगा इस वक्त, स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, जब स्टोमेटा क्लोज हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन तो लो हो जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए रिपोर्ट में से मैलिक एसिड बाहर आता है, और मैलिक एसिड क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है, जो बनाता है पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल में एंटर करके क्या बनाता है, ग्लूकोज, और जो स्प्लिट होने से मैलिक एसिड के पायरुविक एसिड बनता है वो एंजाइम फॉस्फेट पायरुवेट डाइकाइनेज की प्रेजेंस में अगेन कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में या पीईपी में। ठीक है, अब ये पीईपी फिर से क्या करेगा, अब ये दिन के टाइम की प्रोसेस हो गई, डे टाइम की। अब रात के टाइम में क्या होगा, जब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से मिलेगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो फिर क्या होगा, ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या पीईपी जो है ये एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, फिर मैलिक एसिड में मैलिक एसिड अगेन क्या होगा, स्प्लिट होके क्या बनाएगा, 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कैल्विन साइकिल में एंटर करेगा। यहाँ पे जो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड बन रहा है ये फिर से कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा पीईपी में, और फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये साइक्लिक प्रोसेस की तरह आपको दिख रही है, एक प्रोसेस नाइट के टाइम में, एक डे के टाइम में। और यहाँ पे पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए वहाँ पर मैंने C3 लिख रखा है। अब क्योंकि इस पूरी जो प्रोसेस है, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस का मेन पर्पस क्या होता है, वाटर का कंजर्वेशन करना है, वाटर को स्टोर करना है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना है। क्योंकि ये प्लांट कहाँ पर होते हैं, एक्सट्रीम जीराफ कंडीशन या एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये इनका पूरा टारगेट क्या होता है, वाटर को केवल और केवल वाटर को सेव करना। ठीक है,
तो इनका ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पे नहीं होता, ठीक है। तो इसमें स्टोमेटा बंद हो गए, ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस जो है डे और नाइट दोनों में परफॉर्म होती है। और क्योंकि ये क्रैसुलेशन फैमिली के मेंबर्स में होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसीलिए हम इसे क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं।